रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास गिवन है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस ए मे बी कैपेबल ऑफ ऑल दी वैल्यूज, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज अटेन कर ले, x बिंग एनी रियल क्वांटिटी। तो हमने इसको y मान लिया, y रियल होना चाहिए x बिलोंग्स टू r के लिए। तो हमने क्या किया, x में क्वाड्रेटिक बनाई। जैसे आप x में क्वाड्रेटिक बनाओगे आपके पास दो केसेस बनेंगे, एक तो केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो अब लिखो इसको, फिर मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करता दोबारा। लिख लिया होगा सभी ने। अब आपके पास लिखा हुआ है दिस एक्सप्रेशन, y में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, याद रखना ये y में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। हर y के लिए ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसका ग्राफ नंबर बनाऊं तो इसका ग्राफ नंबर, इसमें ग्राफ की खास बात क्या होती है कि ये 0 होता है यहाँ पे, और इस ग्राफ की बात क्या होती है, ये ग्रेटर देन 0 रहता है हमेशा, ये y। अब y यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो पहली बात तो जो ये चीज है, इस ग्राफ को बनाने के लिए 49 माइनस 20a ये पॉजिटिव होना चाहिए। आपको पता है कि जो एक्स वाई स्क्वायर का इसमें कॉफिशिएंट आ जाएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें आपके पास आ गया 20a शुड बी लेस देन 49, a शुड बी लेस देन 49 अपॉन 20। तो a की जो भी वैल्यू आनी चाहिए, जो भी मेरा आंसर आएगा वो 49 अपॉन 20 से कम आना चाहिए। अब अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, दोनों ग्राफ्स का, तो इसमें तो d 0 होता है, इसमें d लेस देन 0 होता है। तो दोनों का अगर मैं बात करूं तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, d लेस देन और इक्वल टू 0। तो जो ये वैल्यू आपके पास गिवन है, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है कि ये एक्सप्रेशन या तो 0 होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, जब d 0 होता है, और 0 से ज्यादा यानी कि ग्राफ ऊपर होना चाहिए। ऊपर ग्राफ होने के लिए एक्सिस के डिस्क्रिमिनेंट का लेस देन 0 होना चाहिए। तो डी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आराम से डी निकालते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन y में लिखा हुआ है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये रहा 2 इंटू 1 प्लस 2a का स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस 2a स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 49 माइनस 20a इंटू 49 माइनस 20। एक किस्मत अच्छी है, दोनों टर्म्स ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। ये कैलकुलेशन लिखो।
सर वहाँ पे आपने d लेस देन 0, वो एक बार प्लीज बता दो ना, वो मुझे नहीं समझ आया। सर ये 4 से 4 शांत हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ओपन मत करना, आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 1 + 2a स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं 49 माइनस 20a और पूरे का स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये बनेगा a का काम कर रहा है 1 + 2a स्क्वायर प्लस b का काम कर रहा है 49 माइनस 20a इंटू, फिर a का काम कर रहा है 1 + 2a स्क्वायर माइनस b। याद रखना जब भी एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। लेस देन इक्वल टू 0, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बना आपके पास 2a स्क्वायर माइनस का 20a प्लस का 50 इंटू 2a स्क्वायर प्लस का 20a माइनस का 48 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो बनेगा -10a प्लस 25 इंटू, इसको भी a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 24 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इतना लिखो, कुछ नहीं। इसके बाद कैलकुलेशन है। स्टेप क्या था, आपको y में x में क्वाड्रेटिक बनानी थी, उसका पहले d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था, फिर जो y में एक्सप्रेशन है वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए d लेस देन इक्वल टू 0 करना था। तो d का काम 2 बार आ रहा था हमारा, 2 बार d का यूज करना था हमें। पेशेंटली देखना, दोबारा फिर डाउट हो समझ लेना, मैं एक बार भी रिपीट और कर दूंगा मैं। सर वो आपने लेस देन 0 का ग्राफ मतलब क्यों बनाया, कर वो प्लीज एक्सप्लेन कर दो ना। बताता हूँ वेदांत, अभी सारा पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, पहले लिख लो एक बार, पूरे का पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लिख लो पहले। पहला बना a-5 का स्क्वायर, फिर बना इसके दो फैक्टर बनेंगे a + 12 इंटू a-2 लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे हमने सारे के सारे रूट्स बना लिए। सबसे छोटा है -12, फिर है 2, फिर है 5, तो प्लस से स्टार्ट किया, ये भी प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है, इवन पावर पे कभी भी साइन चेंज नहीं करते होते। फिर 2 पे ऑड माइनस, फिर प्लस, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a बिलोंग्स टू -12 से लेके 2 और यूनियन 5 भी आएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि
5 पे रखने पे आंसर 0 आ रहा है, तो ये 0 पे इक्वलिटी भी लगी है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमें 5 भी रखना पड़ेगा इसमें। जब लिख ले तो बता देना एक बार थोड़ा सा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े आराम से करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें आएंगी, काफी कंसेप्ट आएंगे। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा। जब मैंने ए की वैल्यू निकाली थी, तो मैंने ये बोला था आपको कि ए का जो भी वैल्यू है वो 49/20 से कम होना चाहिए। 49/20 अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकालोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ए जो भी मेरा आंसर है 2 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए। तो 5 तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें 5 का तो मतलब ही नहीं बनता। तो आंसर मेरा आ गया ए बिलोंग्स टू -12 से लेके 2 तक। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था, y इज इक्वल टू ax² -7x प्लस 5 अपॉन 5x² -7x प्लस a। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a को जब भी आप -12 से 2 के बीच में रखोगे, या वो एग्जैक्टली रखोगे, तो इस पे होगा क्या, y की जो आप रेंज निकाल लोगे, जो अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो हमेशा क्या आएगी, -∞ से +∞ आएगी। पहली बात ये बताओ कि ये पॉइंट समझ आया आपको, कि अगर मैं y को मान लो 0 रखता हूं, या फिर अगर 1 2 3 जो भी रखता हूं, इसकी रेंज हमेशा क्या आ जाएगी आपके पास, -∞ से +∞। ये पॉइंट समझ आया सभी को। अब मैं उल्टा चल रहा हूं, आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, हमने फाइंड क्या किया है। इसमें किसी को भी डाउट कि a को -12 से 2 के बीच में कुछ भी रखो, जब आप पुट करोगे, मान लो आपने 1 पुट कर दिया a की जगह, मान लो आपने 1 पुट कर दिया आपने लेटर से, तो ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू x² -7x प्लस 5 अपॉन 5x² -7x प्लस 1। तो जब आप इसकी रेंज निकालोगे, इसकी रेंज निकालने का फंडा पता है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और d क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहां से जो y आएगा वो ऑल रियल आएगा, चेक करके देख लेना। इसका मतलब ये है, पहली बात तो क्वेश्चन का मतलब ये था कि a की वो वैल्यूज निकाल दो जिसको मैं यहां पे रखूं, और मेरी y की वैल्यू क्या आ जाए, -∞ से +∞। अब गड़बड़ देखो कहां पे होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस क्वेश्चन की रेंज बता दो, पहले ये बताओ क्या इसकी रेंज कभी भी ऑल रियल आ सकती है, बस इतना बताओ, ट्रू या फॉल्स। आराम से सुनना समझना, क्या इसकी रेंज कभी भी ऑल रियल मतलब x को कुछ भी रखते जाओ, y हर वैल्यू अटेन कर लेगा, क्या इसकी रेंज ऑल रियल आ सकती है, ट्रू या फॉल्स। सिर्फ इतना बता दो, ट्रू है या फॉल्स है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बाकी तो मैं बता ही दूंगा आपको। फॉल्स, पार्थ का आंसर है फॉल्स, वेरी गुड। फॉल्स रहेगा क्यों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ये ऐसे काटता हूं, मैं लिखता हूं कि x 1 नहीं होना चाहिए,
तो जो क्वेश्चन बचता है वो आता है y इक्वल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा ऑल रियल माइनस एक तो वन आएगा, और एक और क्वांटिटी आती है आपके पास, क्वेश्चन शीट में देखना वहां पे आपको मिलेगा क्लास नोट पे, वो इसको रखने पे आती है। मुझे इससे मतलब ही नहीं है, इस वाले से मतलब ही नहीं, मुझे इतना पता है कि कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा, सारी की सारी वैल्यूज नहीं आ पाएंगी, कुछ ना कुछ कम पक्का होगा। अगर वो लीनियर अपॉन लीनियर आता है तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हर वैल्यू आनी चाहिए, तो मुझे ए की वो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी इसमें से जिसपे वो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में देखो है क्या। अगर आप इसमें देखोगे, इसमें है अभी भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो इसमें आपको जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स पे आपको चेक करना पड़ेगा कहां पे, a इज इक्वल टू -12 पे और a इज इक्वल टू 2 पे। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं, क्योंकि यहां से डेफिनेशन बदल जाती है पूरी, -12 पे डेफिनेशन बदल रही है, -12 से 2 के बीच में सेम चल रहा है, फिर 2 के बाद फिर डेफिनेशन बदल जाएगी इसकी। अब आपको ये आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ax² - 7x प्लस 5 अपॉन 5x² - 7x प्लस a को मैंने -12 रखा। अगर तो -12 रखने पे ऊपर नीचे एक कॉमन फैक्टर आ गया तो वो कट जाएगा, तो इसकी रेंज कभी भी ऑल रियल नहीं आ पाएगी। तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, a इज इक्वल टू -12 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं आया तो रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो y इज इक्वल टू -12x² - 7x प्लस 5 अपॉन 5x² - 7x -12। तो y इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 12 इंटू 560, ये भी 12 इंटू 560, तो -12x² -12x प्लस 5x प्लस 5 अपॉन, इसमें आपने 12 इंटू 560, ये भी वही बनेगा 5x² -12x प्लस 5x -12 और सिंप्लीफाई किया, -12x कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस 1, 5 कॉमन आया x प्लस 1 अपॉन x कॉमन आया 5x -12, यहां से 1 कॉमन आया 5x -12। x प्लस 1 -12x प्लस 5 अपॉन 5x -12 अपॉन x प्लस 1, ये आपके पास y आ गया। अब अगर आप अच्छे से देखोगे, यहां पे आपके पास क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसकी रेंज कभी भी ऑल रियल नहीं आएगी। तो यहां पे आपको जो ये आया कब था, जब मैंने a को क्या रखा था -12, तो इस आंसर को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको रखने पे जो मेरी फॉर्म बन रही है वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में एक कॉमन फैक्टर आ गया, वो कॉमन फैक्टर कट जाएगा। जैसे ही मेरा कॉमन फैक्टर कट जाएगा वो लीनियर अपॉन लीनियर बन जाएगा, और लीनियर अपॉन लीनियर की कभी भी रेंज ऑल रियल नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ बाहर निकालना ही पड़ता है। पहले इतना लिखो फिर आगे देखते हैं।
सर आज हमें न्यू केमिस्ट्री के सर पढ़ाने वाले, हाँ न्यू टीचर आएंगे। लिंक आ गया होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कौन से। सर अगर x को तो अगर इसमें हमने 12 क्या by सीखा 5 कि रखा a तो इज इक्वल टू -12 नहीं रख सकते आप। अगर a इज इक्वल टू -12 रखने पे ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर ना आता तब हम उसको रखते, लेकिन यहाँ पे आप इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह इसी एक्सप्रेशन में जो मेरे पास है, इसमें हमें एक बार a को 2 भी रख के देखना पड़ेगा। तो a को 2 रखा, लिख लिया सभी ने? a को 2 रखा तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2x² - 7x + 5 अपॉन 5x² - 7x + 2। तो अगर इसमें भी कॉमन फैक्टर आ गया तो हमें कुछ करना पड़ेगा, इसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये -5x - 2x + 5 अपॉन 5 × 2 10, ये आएगा 5x² - 5x - 2x + 2। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, पहले वाले में से x कॉमन आया, अंदर बचा 2x - 5। अगले वाले में -1 कॉमन आया, 2x - 5 अपॉन इन दोनों में से 5x कॉमन आया, अंदर बचा x - 1। इन दोनों में से -1 कॉमन आया, -2 कॉमन आया, अंदर बचा x - 1। तो ये लिखा हुआ है 2x - 5 इंटू x - 1 अपॉन x - 1 इंटू 5x - 2। इसमें भी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसकी रेंज कभी भी ऑल रियल नहीं आ सकती। अगर इसकी रेंज ऑल रियल नहीं आ सकती, हमें तो क्या चाहिए, ऑल रियल चाहिए। तो आपको a इज इक्वल टू 2 को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा इस आंसर को। तो जो फाइनली आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा a बिलोंग्स टू -12 से लेके 2 दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगी। इस तरह क्वेश्चन आना भी हुआ तो एडवांस में आएगा, मेंस में कभी नहीं आएगा, तो इसका ध्यान रख लेना। मेंस में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, काफी सारे कंसेप्ट्स हैं। एक बार लिख लो, मैं सारे का सारा दोबारा फिर रिवाइज कराऊंगा एक बार। एडवांस लेवल के क्वेश्चन में वो आपसे काफी कंसेप्ट पूछेगा, तो आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ आना चाहिए, फील आना चाहिए कि इसमें बेसिकली चल क्या रहा है क्वेश्चन में। जब लिख लो तो बता देना, मैं फिर दोबारा रिवाइज कराना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। हमें भी कम से कम 40 मिनट लगे इस क्वेश्चन को करने में। जब आप करोगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे उस पर, क्योंकि हमने एक्सप्लेन भी करना था इसको काफी अच्छे से। चलो नोट डाउन हो चुका है, अब दोबारा वापस आओ।
सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ आपके पास, मे बी कैपेबल ऑफ ऑल द वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज अटेन कर ले। एक्स एक रियल नंबर आपके पास, तो आपको वाई भी रियल बनाना है। इस एक्सप्रेशन की बात मतलब इसको वाई मान लिया, तो वाई को रियल आपको हर वैल्यू अटेन कराने के लिए वो सारी ए की वैल्यूज निकालनी है, जिसके लिए मेरे पास वाई क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। सेकेंड, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई, दो केस बनाए। अब जैसा कि आपको गिवन है कि x क्या है, मेरा रियल है, तो रियल x होने के लिए d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल। डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं वो तो इक्वलिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल तो पक्का होंगे। तो मैंने इसकी हेल्प से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, किसका, इस एक्सप्रेशन का। अब d का आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास, अब इसमें तो कैलकुलेशन है, बस इसमें आराम से करना, बस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस काफी हैं। अब यहाँ पे काफी बच्चों को डाउट होगा थोड़ा सा कि सर आपने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, y में लिखा हुआ है ये होना चाहिए 0 या 0 से ज्यादा हर y के लिए, y को मैं कुछ भी रखूं ये हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब मैंने ये, इसके दो ग्राफ बन सकते हैं, एक तो ये वाला ग्राफ है, इसमें तो ये 0 या 0 से ऊपर है, और इसमें क्या है, ये 0 से ऊपर है, तो हमें क्या चाहिए, आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो हमने इसके लिए d इक्वल टू 0 करते हैं, इसके लिए d लेस देन 0 करते हैं, दोनों केस को एक साथ लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों केस इसको खुश कर रहे हैं। तो d क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज और कर रहा हूं, मैंने अगर ग्राफ मान लो इसका ग्राफ नंबर 1 बना दिया था, ग्राफ नंबर 1 में प्रॉब्लम क्या है कि ये पॉजिटिव हमेशा नहीं है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, लेकिन इसने क्या बोला है, हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका एक तो ग्राफ नंबर 2 बनेगा और एक ग्राफ नंबर 3 बनेगा। मैंने जिस दिन ग्राफ करवाए थे उस दिन स्पेशली मेंशन किया था कि ग्राफ आपके काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, सामने बने होने चाहिए। अब ग्राफ नंबर 2 और 3 की खास बात क्या है कि पहली बात तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सब कुछ वाई स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ए जो भी आ रहा है मेरा 2 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए। फिर मैंने डी पे कंडीशन लगा दी, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने डी पे कंडीशन लगाई। अब याद रखना यहाँ पे सब कुछ वाई में लिखा हुआ है, तो जो y का कॉफिशिएंट आएगा वो b का काम करेगा, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा वो a का काम करेगा, और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट c रहेगी। तो मैंने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, ये लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंप्लीफाई करते गए। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे हमारी किस्मत अच्छी थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला बन गया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की खास बात क्या है कि इसका आप सिंप्लीफिकेशन करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लिख सकते हो। ये आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते गए लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि 0 या 0 से कम, 0 हो रहा है ये -12 पे, 2 पे, 5 पे, और 0 से कम ये वाला है आपके पास नेगेटिव। तो इसका जो आंसर आया था वो मेरे पास -12 से लेके 2 यूनियन 5 आया था, लेकिन 5 को बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि एज शुड बी लेस देन 49/20, तो ये 2 पॉइंट समथिंग से कम होना चाहिए, तो 5 तो 2 पॉइंट समथिंग से ज्यादा होता है, तो इस आंसर को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर आ गया ए बिलोंग्स टू -12 से लेके 2 तक। अब बच्चों को लगता है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पहला ऑप्शन ही यही पड़ा होगा। खुद सोचो इतनी मेहनत की, कितनी मेहनत, ये मेहनत देख लो आपकी, ये सारी की सारी मेहनत आपने की है, उसके बाद भी आपने गलत आंसर निकाल लिया। एडवांस वाला आपसे क्या करेगा, इतनी मेहनत करवा के भी क्वेश्चन गलत करवा देगा। आप खुश हो जाओगे कि मेरा आंसर सही है, लेकिन आपका आंसर गलत होगा। अब आपको इसमें और क्या देखना है कि कहीं आपका कॉमन फैक्टर तो नहीं बन रहा, तो मुझे कॉमन फैक्टर एंड पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे डेफिनेशन बदल रही है आपकी। ये देखो अगर अच्छे से इस ग्राफ नंबर लाइन को देखो, यहीं पे इसके रिस्पेक्ट में डेफिनेशन आगे पॉजिटिव है पीछे नेगेटिव है, और इसमें इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको एंड पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा। एंड पॉइंट्स में मैंने एक बार -12 रखा,
जब सिंप्लीफाई करोगे ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आ गया, जब भी कॉमन फैक्टर आता है उसकी कभी भी रेंज ऑल रियल नहीं होती, तो आपको a इज इक्वल टू -12 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने a को 2 रखा, 2 रखने पे भी क्या हुआ कि मेरे पास ऊपर नीचे फिर कॉमन फैक्टर आ गए, ये कट जाते और इसकी रेंज कभी भी r नहीं आती, r नहीं आती तो मुझे a इज इक्वल टू 2 को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, -12 से लेके 2 दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगी। अब पूछो कोई डाउट है आपका? वेरी गुड। आगे टॉपिक स्टार्ट, चलो डिस्कशन पे आ जाओ, डिस्कशन निकाल लो, जो भी आपके डाउट्स हैं, एक दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, डिस्कशन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन इसको डाइजेस्ट करो आराम से आज सारा दिन। डिस्कशन क्या करें आज? सर वो मेरा एक्सरसाइज 15 का क्योंकि आगे एक्सरसाइज 2 टॉपिक का स्टार्ट करेंगे फिर पेपर उसमें टाइम काफी लग जाएगा तो वो हो नहीं पाएगा। सर डिस्कशन एक बताओ, डिस्कशन में क्या था हमारे पास? मैं शीट स्पेशल ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। स्पेशल डीपी 5 का सर वो क्वेश्चन वहीं पर ही खत्म हो गया। स्पेशल डीपीपी 1 2 हम कर चुके हैं, 3 भी कर चुके हैं, 4 भी मैंने काफी हद तक करो, हाँ 4 कंप्लीट है हमारी। स्पेशल डीपीपी 5 के मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन करवा दिए। 6 7 8 में मुझसे डाउट पूछो, अगर आपको 6 7 8 में किसी में भी डाउट है किसी भी प्रकार का, मैं खुद ही करवाता हूँ क्योंकि आपको डाउट होगा, क्योंकि इसमें एक्स पे कंडीशन लगा दी गई। मैं आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन करवाऊंगा। रीजन क्या है कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, अगर किसी से बन गए तो बड़ी अच्छी बात है। किसी से क्वेश्चन सॉल्व हुए ये तीनों के तीनों क्वेश्चन? बता सकते हो अगर सॉल्व हो गए तो? नहीं बनेगा आपसे, काफी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ये। सर क्वेश्चन वहां पर ही खत्म हो गया, ये क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन खत्म है वो। अब देखो मैं इसका शीट का डिस्कशन करवा रहा हूँ। 20 मिनट्स है आपके पास, उतने टाइम में हम जितना भी कर सकते हैं डिस्कशन ऑफ कंपाउंड एंगल। ये 6 से 10 तक आपको होमवर्क दे रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेकेंड 2x। कोसेकेंड 2x को मैंने लिख दिया साइन 2x, 1 अपॉन साइन 2x, प्लस सीकेंड तो यानी कि इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस एक्स, प्लस कोसेकेंड इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स। एलसीएम वगैरह लोगे, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और एक्स गिवन है आपके पास 0 से लेके π/2। बड़े आराम से देखना, बड़े अच्छे से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या सोचा जा सकता है? एक तो अगर मैं मन ही मन में सोचूं कि साइन 2x की जगह 2 sin x cos x लिख दूं और एलसीएम ले लूं तो क्या उससे कुछ बन पाएगा? सोचना पड़ेगा कि क्या उससे कुछ बन पाएगा। लग नहीं रहा कि उससे कुछ बनेगा। स्टार्ट ही करते हैं, फिर और क्या ही कर सकते हैं, एक बार शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ दिख जाएगा। ये आपने 2 sin x cos x लिखा, 2 2 कट गया तो ये ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन sin x cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन sin x। तो एलसीएम ले लिया आपने, नीचे लिख दिया sin x cos x, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे sin x आ जाएगा, यहाँ पे cos x आ जाएगा। इतना लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। बड़ा अच्छा, बड़े ही अच्छी चीज सीखेंगे आज हम।
क्या एंटिशंट बक रहे हैं? सर अरे यार कहीं जाना उधर से। हाँ देखो इसका एक मेथड तो ये है कि नहीं, ये मैं के तो साइन नहीं एक्स को भी बोल हाफ एंगल में ले जाओ, कॉस एक्स को भी हाफ एंगल में ले जाओ नहीं, ये और टेन चालू। की फॉर्म में लिखना। जैसे साइन मसाला को लिख सकते हो आप 2 tan मसाला बाय 2 अपॉन ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर मसाला बाय 2। कॉस ऑफ मसाला को लिख उल्टा सकते हो अच्छा 1 घर माइनस आएगा तो शांति से करते। tan स्क्वायर मसाला बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर मसाला बाय 2। तो लिखते गए ये बनेगा 1 प्लस 2 tan x बाय 2 अपॉन, नीचे 1 माइनस नहीं आएगा, 1 प्लस आता है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस इसको लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 और डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स की जगह लिखा 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। अब एलसीएम लेते हैं। देखो एक तो ये कट ही जाएगा ऊपर नीचे, ये एक 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, लेकिन उससे पहले एलसीएम ले लो। ऊपर ऊपर बनेगा 1 प्लस, देखो tan x बाय 2 को मैं y लिख देता हूँ, बार बार इतना बड़ा लेंदी लिखने के बजाय इसको y मान लिया, तो ये बना 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये एक तो कट ही गया आपका ऊपर नीचे, और ये जंप करके ऊपर चला जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे आएगा 2y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको लिखो फिर आगे देखते हैं। अब देखो इसमें ऊपर तो बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे बन गया y अपॉन 1 इंटू 1 माइनस वाई। अब इसमें अच्छे से देखना, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 कर दिया tan x बाई 2 और प्लस 2 कर दिया अपॉन, नीचे लिखा हुआ है tan ऑफ
x/2 इंटू 1 माइनस tan ऑफ x/2। जो पहले वाला लिखा हुआ है ये आपके पास 1 माइनस tan x का स्क्वायर लिखा हुआ वो इससे कटेगा कहीं ना कहीं। तो जब आप इससे पहले वाले से काट दोगे तो ये ऊपर सिर्फ इतना बचेगा 1 माइनस tan ऑफ x/2। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो tan x/2 कटेगा, बचेगा प्लस 2/1 माइनस tan ऑफ x/2। अब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये मैंने y प्लस 1/y की फॉर्म बना दी। अब इसमें आप सोचना कि इसमें क्या x की क्या वैल्यूज पुट करो कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। थोड़ा सा सोचना इस पे। कि x को 0 रखने पे आएगा या π/2 रखने पे आएगा इसकी मिनिमम वैल्यू। इसको करने का मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि यहाँ पे आपसे इसका आंसर हो नहीं पाएगा, इसमें डिफरेंशिएशन का काम आएगा तो आपसे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी आपका 15 मिनट का ब्रेक ले लो, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को आगे। वो शीट आप सॉल्व कर सकते हो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्पेशल डीपीपी 1 उसके साथ साथ सॉल्व कर लेना। अभी स्पेशल डीपीपी 1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना। काफी क्वेश्चन बन जाएंगे, जो डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।